वेलकम एवरीबॉडी। देखो आज जो हम पढ़ाएंगे वो आप लोगों का मैट्रिक स्पेस का चैप्टर है, ठीक है। तो पहले मैट्रिक स्पेस ये वाला, इसको पढ़ने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि मैट्रिक किसको कहते हैं। मैट्रिक किसको कहते हैं मैट्रिक, ठीक है। तो मैट्रिक्स का मीन समझ लो, मैट्रिक्स का मीन डिस्टेंस, डिस्टेंस फंक्शन। 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होता है, दूरी। दूरी क्या होता है, दोनों पॉइंट, जो 2 पॉइंट है उस 2 पॉइंट का जो दूरी होता है। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का जो दूरी हो, डिस्टेंस होता है। ये 2 पॉइंट क्या करेंगे ना, एक सेट में रहेंगे। मान लो एक सेट है ए, और इसको समझ लो कि मैट्रिक होता है एक डिस्टेंस, और डिस्टेंस फंक्शन होता है। तो हम लोग पहले जानेंगे कि मैट्रिक किसको कहते हैं। इसको कहते हैं मैट्रिक। मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक होता है डिस्टेंस फंक्शन। तो हम लोग डिनोट किया है डी दर करके। एक सेट का ऊपर ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, फ्रॉम ए क्रॉस ए टू आर। आर का क्या मतलब, डिस्टेंस का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, रियल नंबर होगा ना। दिस इज द डिस्टेंस मैट्रिक्स और डिस्टेंस। पहले ए होता है मैट्रिक। तो मैट्रिक किसको कहते हैं, इसको कहते हैं मैट्रिक फंक्शन। डी इक्वल टू ए क्रॉस ए आर, इसको तो मैट्रिक फंक्शन। अभी मैट्रिक किसको कहते हैं, मैट्रिक करने के लिए ये तीनों कंडीशन 1 2 3 तीनों कंडीशन होल्ड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टेंस ऐसा यहाँ पे डिनोट करेंगे डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो डिस्टेंस का वैल्यू ऑल टाइम क्या होगा, 0, नहीं तो 0 से बड़ा, नेगेटिव तो नहीं होगा। ये होल्ड हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, तो डिस्टेंस का वैल्यू 0 कब होगा, जब दोनों पॉइंट सेम है। सेकंड, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, इसको इफ एंड ओनली डबल इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू। सेकंड क्या होता है, एक सेट में तीनों पॉइंट रहेंगे, एक सेट में तीनों पॉइंट एक्स वाई जेड। हम लोग ट्रायंगल प्रॉपर्टी होता है ना, क्लास 10 में पढ़ाया था कि ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई दूरी, कोई एनी 2 पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी 2 पॉइंट, उस पॉइंट से और उस पॉइंट से एक्स वाई प्लस वाई एक्स वाई दोनों का डिस्टेंस का जो सम होगा उससे ज़्यादा होगा। देखो एक्स जेड यहाँ से दूरी की जितना होगा, यहाँ से इधर में जाने के लिए ये दूरी एक्स वाई दूरी और वाई जेड का दूरी जब ऐड करेंगे तो एक्स जेड से ज़्यादा होगा ना, तब ना ट्रायंगल होगा, त्रिभुज। जो ट्रायंगल कब होगा, ए वाला जब होल्ड करेंगे ना, इसको कहते हैं कि ट्रायंगल प्रॉपर्टी। दिस इज द ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो ये तीनों होल्ड करने के बाद हम लोग कहेंगे कि दिस फंक्शन इज मैट्रिक, नॉट मैट्रिक स्पेस। स्पेस अलग जगह होता है। यहाँ पे हो रहा है कि मैट्रिक का डेफिनेशन हम लोग दे रहे हैं, मैट्रिक। तो मैट्रिक का डेफिनेशन हम देने के लिए इसको पहले फंक्शन करना पड़ेगा, इसके बाद तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आएगा मैट्रिक स्पेस। मैट्रिक स्पेस किसको कहते हैं, देखो यहाँ एनी नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ द मैट्रिक और डिस्टेंस फंक्शन डिफाइंड ऑन इट सेट मैट्रिक स्पेस। और डिनोटेट करेंगे क्या, ए और डी। डी क्या कहते हैं, मैट्रिक फंक्शन कौन सा सेट का ऊपर, ए सेट का ऊपर ना। तो डिस्टेंस फंक्शन दिस प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, और उस डिस्टेंस फंक्शन कौन सा सेट का ऊपर होगा, ए सेट का। मान लो ए सेट, उस सेट को और उसको साथ डिस्टेंस फंक्शन और मैट्रिक फंक्शन मिला के होगा मैट्रिक स्पेस। समझ में आया। मैट्रिक स्पेस कब बनेंगे, मैट्रिक स्पेस मैट्रिक डिस्टेंस फंक्शन एंड दिस जिस सेट के ऊपर उसको एक साथ के मिला के बनेगा मैट्रिक स्पेस। अभी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है, देखो ये एग्जांपल 1 है, ठीक है। लेट एक्स इक्वल टू आर बी ए सेट एंड डिस्टेंस फंक्शन ऐसा करके डिनोट दिया है। एग्जाम में भी ऐसा ही रहेंगे। डिस्टेंस डी ऑफ एक्स वाई, इसका क्या कहता है, मॉड ऑफ दोनों पॉइंट एक्स वाई जेड का मॉड।
इसको फुल प्रूफ दैट आर एंड डी मैट्रिक्स स्पेस, मतलब आर यहाँ पे क्या है, आर इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स स्पेस करना पड़ेगा। पहले मैट्रिक्स स्पेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैट्रिक डिस्टेंस फंक्शन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको पहले प्रूफ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे प्रूफ नंबर 1 क्या होता है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वाई। अच्छा देखो, जो दूरी का ये क्या होता है, दोनों पॉइंट का दूरी होता है ना, एक्स माइनस वाई मॉड, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं तो 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा, ये वाला पॉइंट होल्ड होगा। अभी देखो डी ऑफ एक्स वाई, दोनों दूरी का पॉइंट जब सेम होता है, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या ये दिया है, बिठाओ यहाँ पे पुट करो, तो मॉड ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, दोनों दूरी का पॉइंट, दोनों पॉइंट का दूरी 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या, दोनों पॉइंट सेम है ना, तब ना 0 होगा। तो इसका मतलब देखो डबल इम्प्लाई जाता है, इफ एंड ओनली, ये होगा तो ये धीरे धीरे इधर आ जाएगा, ये होगा तो धीरे धीरे इधर जाएगा, तो सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड होगा। अभी थर्ड प्रॉपर्टी होगा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, हमको क्या करना होगा मैट्रिक्स स्पेस में, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ ना, कम्यूटेटिव लॉ ग्रुप में आप लोग पढ़े थे ना। तो देखो डी ऑफ एक्स वाई कॉमा, इसका मतलब क्या, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू उल्टा हो वाई माइनस एक्स, इसका मतलब क्या, 3 माइनस 2 मॉड इक्वल टू 2 माइनस 3, सेम होता है ना, जब मॉड ले लेते हैं तब प्लस माइनस सेम हो जाता है ना, ऑलवेज प्लस आता है ना, वही। तो डी ऑफ एक्स वाई क्या होता है, एक्स माइनस वाई दिया है, इसको मैं चेंज करता हूँ, वाई माइनस एक्स लिख सकता हूँ, इसका मतलब डी ऑफ वाई हो गया ना। फोर्थ प्रॉपर्टी, डी ऑफ एक्स जेड, कोई दूरी का पॉइंट, मान लो डी ऑफ एक्स है कोई दूरी एक्स एंड जेड, वाई मैंने नहीं लिया, कोई इसका दूरी का पॉइंट, देखो मतलब क्या है, डी ऑफ एक्स जेड, मतलब यहाँ पे वाई की जगह जेड बिठाओ तो एक्स माइनस जेड लिख दिया। अच्छा ये भाग, अभी देखो एक्स माइनस जेड पुट कर दिया ना, यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, देखो एक्स माइनस जेड प्लस वाई दिया हूँ माइनस वाई दिया हूँ, कट के तो 0 हो जाएगा, सेम लिखा है। इसका मतलब इसके बाद जब मॉड जब तोड़ेंगे, पूरा मॉड को जब तोड़ेंगे तब क्या होगा, लेस देन इक्वल होता है ना, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर में आप लोग पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जेड होता है ना, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से डी ऑफ एक्स जेड लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई एक्स वाई डी ऑफ वाई जेड हो गया ना। तो देखो फोर्थ प्रॉपर्टी 1 2 3 4, और यहाँ पे मैट्रिक फंक्शन के लिए कितना प्रॉपर्टी 1 2 3, और मैट्रिक स्पेस जब करूँगा एक्स्ट्रा ये प्रॉपर्टी लग रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, और सिमेट्री प्रॉपर्टी, सिमेट्री प्रॉपर्टी बन गई तो हो जाए। यहाँ पे 3 मैट्रिक स्पेस जब बोलेंगे 4 प्रॉपर्टी, यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी, ठीक है। और एग्जाम्पल 2 यहाँ पे दिया है, एक बार देख लेना, डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई, जब 1 होगा जब एक्स नॉट इक्वल टू 1, इसको प्रूव करो कि ये मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। किसी का प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करना, ठीक है, फ़ोन करो नहीं तो मैसेज करना, धीरे धीरे अभी क्लास नेक्स्ट क्लास होते चलेगा। थैंक यू एवरीबॉडी।